सालों बाद एक चोरी के इल्जाम में हुई सजा काट के मानसिंह अपने गांव शैतानपुरा में लौटा था। गांव में आते ही आदत अनुसार वह सबसे पहले जुआ खाने में पहुंचा और शाम तक सारे पैसे जुए में उड़ा दिए। पैसे खत्म होने के बाद मारपीट करने की वजह से उसको जुआ खाने से बाहर निकाल दिया। फिर मानसिंह कुछ देर के लिए बाजू वाले चबूतरे पर जाकर लेट गया। कुछ देर के लिए उसकी आंख लगी ही थी कि उसे अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मानसिंह की नींद टूटने से वह थोड़ा गुस्से में था। उसने उठ के देखा तो वहां चबूतरे पर एक बूढ़ा आदमी अकेला बैठा था, जिसके दाहिने हाथ में 3 उंगलियां नहीं थी और वह बार बार एक सिक्का हवा में उछाल रहा था और बाजू में देख के किसी से पूछता चितिया पट और खुद जितने पर उछल उछल कर ताली बजा रहा था और हारने पर रोता। पर चबूतरे पर तो वह अकेला ही बैठा था, तो वह बात किससे कर रहा था। उसने ने सोचा कि ये कोई पागल लगता है। तभी उसकी नजर उस सिक्के पर पड़ी जो वह बार बार उछाल रहता। वह था खरा शुद्ध सोना। सिक्का देखते ही मानसिंह उसके पास जाकर बैठा और वह सिक्का उससे छीनने की कोशिश की, पर छीन नहीं पाया। वह बूढ़ा आदमी उससे दूर जाके खड़ा हो गया और बच्चे की तोतली आवाज में बोला, मैं अपना सोना किसी को नहीं दूंगा। तुम्हें अगर चाहिए तो कब्रिस्तान से जाकर निकल लो, वहाँ बहुत सारा सोना है। मानसिंह को कुछ समझ नहीं आया। वह उससे वह सिक्का छीनता इससे पहले ही उस पागल ने हवा में ही किसी के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चलो हम कहीं और जाके खेलते हैं, और भागते हुए गांव में चला गया। मानसिंह को पक्का यकीन हुआ कि वह बूढ़ा 100% पागल है, पर उसकी की नजर में वह खरे सोने का सिक्का भर गया था। उसके बाद वह घर पर लौटा, पर अभी भी उसके दिमाग में उस पागल बूढ़े ने कही वह बात और सोने का सिक्का घूम रहा था। बिस्तर पर लेटे लेटे रात भर वह कब्रिस्तान और सिक्के के बारे में सोच रहा था। तभी उसे अचानक कुछ याद आया। उसने तहखाने में जाकर एक पुराना संदूक बाहर निकाला और उसमें कुछ ढूंढने लगा। उसे वैसा ही एक सोने का पुराना सिक्का मिला जैसा उस पागल के हाथ में था। फिर उसे उसके दादाजी की कही भूत प्रेत की सच्ची कहानियां बात याद आई। कई सदियों पहले गांव में जब लोग मरते थे तब उनके मुंह में सोने का सिक्का या सोने की कोई वस्तु रख के उन्हें जंगले वाले पुराने कब्रिस्तान में दफनाया करते थे। पर धीरे धीरे वह प्रथा बंद हो गई और भूत प्रेतों के खौफ से सारे लोग जंगल छोड़कर यहाँ आकर बस गए। बाद में वह पूर्णा कब्रिस्तान कुछ अघोरी तंत्रिकों ने मंत्र तंत्र की शक्तियों से हमेशा के लिए बंद करवा दिया। फिर उसके बाद से उस कब्रिस्तान की भयानक प्रेत आत्माओं के डर से वहाँ कोई कदम नहीं रखता। इतना सब कुछ समझने के बाद मानसिंह के मन में एक शैतानी ख्याल ने जन्म लिया, उस कब्रिस्तान में से सोना निकलने का ख्याल। उसने उसी रात तहखाने से खुदाई का सामान, मशाल और कुल्हाड़ी ली और चल पड़ा अकेले ही मुर्दों को जगाने। रात के लगभग 12:30 बजे उसने ने बड़ी सावधानी से गांव पार किया और थोड़ा दूर जाके मशाल जलाए। कुछ ही समय में वह कब्रिस्तान पहुंचा और बिना किसी भूत प्रेतों और डर की परवाह किए उसने पहली कब्र खोदी। उसमें एक बच्चे का कंकाल था। मानसिंह ने कंकाल के मुंह में उंगलियां डाल के वह सोने का सिक्का निकल लिया। उसी वक्त उसे हवा में अचानक बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने लगी। कहते हैं ना, अगर आसपास कोई भूत प्रेत का साया हो ऐसा तो अचानक ही गजब की ठंड महसूस होती है। ये उसी का संकेत था। पर मानसिंह के आंखों पर लालच का पर्दा था। सोने के अलावा वह किसी और के बारे में वह सोच ही नहीं पा रहा था। फिर उसने और एक कब्र को खोद के कंकाल के मुंह से सिक्का निकल लिया। मानसिंह ने दोनों कब्रों को पहले जैसा मिट्टी से ढक दिया और उन पर एक खास निशान बनाया ताकि अगली बार उसे पहचान सके। मानसिंह सुबह होने से पहले जंगले से बाहर निकल आया, पर वह इस बात बिल्कुल भी अनजान था कि उसने अपनी दर्दनाक मौत का भयानक खेल शुरू कर दिया है। इसी तरह वह और 2 दिन कंकालों के मुंह से सिक्के निकलते रहा। पर कहते हैं ना, हर चीज के अंत का एक सही समय निश्चित होता ही। वैसे ही इस सब का भी अंत उसी रात को होने वाला था, क्योंकि वह रात अमावस्या की थी, मतलब सारी काली शक्तियों के जगने का समय। मानसिंह हमेशा की तरह मध्यरात्रि कब्रिस्तान में पहुंचा। अब तक उसने 5 कब्रों में से सोना निकला था और इस बार उसने 6ठी कब्र खोदनी शुरू की और जब उसे कंकाल मिला तब हमेशा की तरह उसने खोपड़ी के मुंह में उंगलियां डाली और वह सोने का सिक्का ढूंढने लगा। तभी उसकी उंगलियों को उस कंकाल के मुंह में कुछ महसूस होने लगा और अचानक उस कंकाल का जबड़ा कस गया किसी जाल तरह और उसकी उंगलियां उसमें फंस गई। भय से मानसिंह को पसीना छूटने लगा। तभी उस कंकाल के हाथ पांव हिलने लगे और अचानक उस पूरे कंकाल में जान आने लगी और वह धीरे धीरे पूरी ताकत के साथ उसने जमीन पर बैठे हुए मानसिंह को भी अपने साथ खड़ा कर दिया। डर से मानसिंह की घिघी बढ़ गई। साक्षात एक प्रेत का कंकाल उसके सामने खड़ा था। तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास हुआ और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तब उसकी रूह कांप उठी।
क्योंकि उसने आज तक जितनी भी कब्रों में से सोना निकला था, वह सभी कब्रों के कंकाल मिट्टी से एक के बाद एक बाहर निकल रहे थे। वह दृश्य दिल दहलाने वाला था। धीरे धीरे सारे कंकाल उसकी तरफ चल के आ रहे थे, पर असली डर और दर्द एक एहसास मानसिंह को तब हुआ जब उसको अपनी उंगलियों के न होने का एहसास हुआ। इस वक्त उसके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां उस कंकाल के दांतों में थी और वह उसे चबा रहा था। मानसिंह खून से सना हाथ लेकर जमीन पर गिरा और भागने की कोशिश करने लगा, पर वह चाहकर भी वहां से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि डर के मारे उसके पैरों से जान निकल गई थी। फिर एक के बाद एक सारे प्रेत उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए और पूरे जंगले ने की दर्दनाक चीख सुनी। और अब हर रोज मानसिंह जेब में 6 सोने के सिक्के लेकर गांव में घूमता है और अकेले में ही कई लोगों से बात करते दिखाई देता है, क्योंकि उस कब्रिस्तान के सोने पर एक भयानक शाप था। जो भी वहां से सोना चुराने का अपराध करता है, कब्रिस्तान के भूत प्रेत उसे पागल कर देते हैं। मतलब जिन कंकालों का सिक्का निकला जाता है, वह उनकी प्रेत आत्माएं सिक्का निकलने वाले के साथ जीवन भर के लिए बात करते रहती है। ये लेखक द्वारा लिखी कहानी है।